हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार और आप लोगों का इस चैनल में मोस्ट वेलकम है। और आज हम स्टार्ट करेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या है? तो केमिस्ट्री की जर्नी यहीं से शुरू होती है, मैटर से ही। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाए तो एनी थिंग्स ऑक्यूपाइंग स्पेस हैविंग मास कंटेन वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट हो जो स्पेस कवर करता हो और जिसमें मास हो और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। यानी कि मैटर किसे कहेंगे? जिसमें स्पेस कवर करता हो और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो और उसका कुछ ना कुछ मास भी होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम एक बुक ले लेते हैं। तो बुक की बात की जाए, क्या हमारा मैटर है? तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात की जाए कि ये स्पेस कवर कर रहा है। ये क्या है? हमारा स्पेस कवर कर रहा है, इसका जो एरिया है वो कवर कर रहा है। और क्या? और सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, क्या ये हमारा मास कवर कर रहा है? हाँ, मास भी कवर कर रहा है, क्योंकि इसका जो वेट है कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही होगा। और तीसरी पॉइंट इसमें जो है इसका वॉल्यूम, इसकी लंबाई चौड़ाई सब, मतलब कि इसका भी फिक्स है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तीनों टर्म्स जो फॉलो करता है उसको मैटर बोलते हैं। सिंपल सा फंडामेंटल इसमें यही है। तो अब इसमें एक बड़ी एग्जांपल ली जाए, जैसे हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो पृथ्वी पे सबसे पहले बात की जाए तो पृथ्वी पे प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी कि बहुत से ग्रीन प्लांट होते हैं, लेकिन ये लिविंग फॉर्म में होते हैं और कुछ डेड फॉर्म में। और सेकेंड पे क्या पाई जाती हैं? हमारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जो कि ये भी लिविंग फॉर्म में होते हैं। जैसे बात की जाए मैंस, गोट्स, काउ, इट्स। और इन दोनों के अलावा और भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो नॉन लिविंग फॉर्म में होती हैं। जैसे बात की जाए हमारे वाटर हो गए, एयर हो गए, ओमकार, ईटीसी, बहुत से ऐसे और कुछ एलिमेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे बात की जाए कि जितनी भी चीज़ें पाई जाती है हमारी अर्थ पे, सब क्या होती हैं? मैटर होती हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा आता है कि जो लाइट होती है ये हमारा मैटर नहीं होता है, क्योंकि ये इसका कोई वेट नहीं होता है, हम कह सकते हैं मास कवर नहीं करता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा मैटर नहीं होता है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया? तो सबसे पहले हमारा है फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? इसमें फर्स्ट हमारा है सॉलिड्स, और सेकंड हमारा है लिक्विड्स, और थर्ड हमारा है गैस का। अब यहाँ पे जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म में सभी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो गैस एलिमेंट्स में होते हैं, जैसे बात की जाए हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड नियॉन। यानी कि इतने ही एलिमेंट जो हमारे होते हैं सब गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी और पाए जाएंगे, इसके अलावा सब हमारे क्या होंगे? मिक्सचर होंगे। अब यहाँ पे लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड्स में कौन कौन से पाए जाते हैं? ओनली मरकरी, और हमारा सेकंड है ब्रोमीन। यानी कि दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे बात की जाए, और ये किस टेम्परेचर पे होते हैं? एज आ रूम टेम्परेचर पर। हम कह सकते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होता है इसमें केवल दो ही ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। और इसके अलावा जो है कैल्शियम है, गैलियम, रुबेडियम एंड फ्रांसियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और सॉलिड की बात की जाए तो इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, जैसे सोडियम, कार्बन, एल्यूमिनियम और भी हैं। अब यहाँ पे बात की जाए, जितने भी एलिमेंट्स हमने देखे हैं, जितने भी हमने लिक्विड, सॉलिड, गैसियस फॉर्म में देखे, ये हमारे नेचुरली पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी जितने चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो या तो मिक्सचर होते हैं, या तो सॉल्यूशन होते हैं, या फिर वो कंपाउंड होते हैं।
यानी कि ये मिक्सचर फॉर्म में कुछ पाए जाएंगे। जैसे हमारा वाटर हो गया, तो वाटर क्या होता है हमारा एक कंपाउंड है, क्योंकि वो जबकि वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक हमारा हाइड्रोजन और एक हमारा क्या है ऑक्सीजन। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस का। तो हम सॉलिड किसे कहते हैं? ए सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज फिक्स शेप, मास एंड वॉल्यूम। यानी कि जो सॉलिड होते हैं इनका जो शेप, मास और वॉल्यूम होता है सब फिक्स होता है। एग्जांपल की बात की जाए, जैसे हमारे सैंड हो गए, वुड हो गए, कापर हो गए, आइस हो गए, etc। हम कह सकते हैं कि इसका सब जो शेप वो सब फिक्स होता है। और लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। यानी कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लेकिन शेप इनका फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो वाटर, मिल्क, ब्लड, कॉफ़ी, etc। और इसके अलावा गैस की बात की जाए तो जो गैस होता है हमारा, मैटर्स विच हैव आइडेंटिफाई शेप एंड साइज। यानी कि ये जो गैस मैटर हमारा होता है इसमें शेप एंड साइज दोनों फिक्स नहीं रहते हैं। जैसे बात की जाए एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, etc। तो यहाँ पे जितने भी हमने देखा सब में हमारे कितने भी एग्जाम्पल लिए, सब हमारा क्या था? कंपाउंड थे या मिक्सचर थे। अब यहाँ पे बात की जाए स्टेट ऑफ मैटर की, तो मैटर के स्टेट को हमने कितने फॉर्म में देखा? एक तो हमने देखा सॉलिड फॉर्म में, दूसरा लिक्विड एंड गैस। लेकिन हमारे दो और फॉर्म में होते हैं, एक हमारा होता है प्लाज्मा और एक हमारा होता है बोस-आइंस्टीन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे बात की जाए, हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में देखा, लेकिन प्लाज्मा और BCA क्या होता है? तो जो हमारा गैसियस स्टेट होता है, जैसे सॉलिड को हमने हीट करते करते अगर गैसियस स्टेट में पहुँच जाती है, अगर उसको और ज़्यादा हीट किया जाए तो वो धीरे धीरे किस अवस्था में पहुंच जाती है? प्लाज्मा स्टेट में। और अगर उसी गैसियस फॉर्म को अगर एकदम कूल किया जाए, यानी कि एकदम माइनस में चला जाए, जिसे हम कह सकते हैं 0 केल्विन पे, जिसको बोलते हैं माइनस का 273 सेल्सियस, इतना डाउन टेम्परेचर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे BC। इसको डिस्कवर किया था सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन ने इन 1920। इसके बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।